जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करेंगे वीकली फोरकास्ट एनालिसिस की 10/8 से लेकर 14/8/2026। इस फोरकास्ट में हम देखेंगे कहां से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, कहां से हमें सेल की ट्रेड मिल सकती है या हमें बाय की ट्रेड मिल सकती है। लर्निंग प्रोसेस के हवाले से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप इस नंबर पर रब्ता करके फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम डेली बेसिस पे आने वाली न्यूज और साथ ही साथ एनालिसिस और हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल है गोल्ड के रिलेटेड वो शेयर की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी इस ट्रेड के बारे में। जब इस वीक की बात करें तो काफी वीक से मार्केट ने डाउन साइड पे रिजेक्शन दिखाई, जैसे कि मैंने लास्ट और काफी वीक हो गए जब से मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, तब से मैं ड्रा करके बता रहा हूँ जैसे ये ब्रेकआउट देगी तो अच्छा खासा मूव करेगी। तो जैसा कि आपके सामने है अभी ये रिजल्ट लास्ट वीक के आप वीडियो भी देख सकते हैं, जहां पे बताया हुआ है मैंने H4 का ब्रेकआउट हो चुका था, डेली का भी नहीं हुआ था। तो अभी क्या हुआ है, H4 का भी हो गया है, वीकली का भी हो गया, डेली का भी हो गया। अब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट कर दिया ऑलरेडी। तो हमें देखने को मिला है कि जब ब्रेकआउट हुआ तब मार्केट ने कितनी बड़ी मूव दिखाई है इस वीक के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके मार्केट ने यहाँ तक अपनी तकरीबन 353 पिप्स, $353 मार्केट ने मूव किया है। तो अभी हम बात करेंगे, हमने एक सेल का लेवल बताया हुआ था जहां से हमें रिजेक्शन मिल सकती थी। अगर हम 4 आवर में आए तो आपको यहाँ से अच्छी ट्रेड भी मिली है। अगर आप देखें तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ से हम अपनी ट्रेड को देख सकते हैं कि हमें कितने 440 पिप्स बेसिकली तकरीबन $44 मार्केट नीचे गिरी है यहाँ से। तो ये एनालिसिस आपको बताते हैं कि कहाँ से मार्केट गिर सकती है, कहाँ से आप अपनी बाय की ट्रेड्स कर सकते हैं। मेन चीज़ है अपने अकाउंट्स को बचाना, अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना, ये सब चीज़ें आपके साथ साथ होनी चाहिए। अब इसमें मैंने एक चीज़ और भी बताई हुई है कि हमारी जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती कैंडल की 4380 या 4384 का एरिया जो है हमारे पास, इसका अगर ब्रेकआउट नहीं होता, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं देती, तब तक हम इसको सेल मानेंगे। इसी वजह से मैं ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी सेल में देखी है। बाय के लिहाज से मैंने ट्रेड फ्राइडे वाले दिन कम ही देखी है। तो मैं अपर वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन था वहां पे ही मैंने रिजेक्शन का वेट किया, यहाँ से हमने ट्रेड करी अपनी कम्युनिटी में भी। अभी की बात करते हैं, सबसे पहले हमें वीकली के लिहाज से तो आपको नजर आ गया यहाँ तक मार्केट चलेगी। अभी हम देखेंगे हमें हमारे पास कौन से ऐसे लेवल हैं। सबसे पहले तो एक लेवल मैंने पहले ड्रा किया हुआ है, ये हमारे पास है सपोर्ट का लेवल। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर मार्केट यहाँ से दोबारा से अपने एक रेंज दिखाती है, जो कि हमारे पास एक ये एरिया बनता है बाय के लिए, मैं अगर बात करूं तो हमारे पास एक ये एरिया आ गया जिसको मैं बाय का जोन बोलूंगा, और साथ ही साथ मेरे पास एक और अच्छा जोन है जो कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक एरिया मैं ड्रा करूंगा वीकली के लिहाज से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा वॉल्यूम भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो इसके बाद मैं अगर डेली में आऊँ, डेली में हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपर वाली, जहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। एक तो पॉइंट यही है जहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, और इसके अलावा अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूं तो हमारे पास ये निकल के आता है। एक ये जोन हमारे पास सेल के लिए अच्छा है, जो कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अपनी अच्छी ट्रेड भी होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऊपर वाली साइड पे, तो हमारी जो लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी होती है, हमारी जो विक्स के ऊपर जो हमारी लिक्विडिटी होती है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे ये वाला छोटा सा जोन इस वजह से ड्रा करूंगा ताकि आपके स्टॉप लॉस छोटे रहें। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऊपर वाली साइड पे आऊँ, तो हमारे पास एक ये एरिया निकल के आता है, क्योंकि सेशन हाइस सेशन लॉज विक की हाइस और विक्स की लो, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, जहाँ पे मार्केट का फ्यूल है बेसिकली लिक्विडिटी, जिसको मार्केट लेके चलती है। इसके अलावा एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मुझे नजर आया है डेली के लिहाज से, तो एक ये डेली का फेयर वैल्यू गैप मैं ड्रा कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने का मकसद है कि आपको इस चीज़ों का पता हो कि कौन कौन से एरियाज को हम डिफाइन करके बताते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ डेली के लिहाज से, अभी एक दफा मार्केट ने अपना हाई वॉल्यूम ये दिया हुआ है लास्ट पर। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हमारे पास अगर पहला लेवल ये है, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो मार्केट की क्या कंडीशन बनेगी, मार्केट की कंडीशन ये बनेगी, यहाँ से अपनी एक ट्रेड उठाई, यहाँ से अपना रिजेक्शन दी, और जब यहाँ पे मार्केट गई इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस एरिया के इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो समझ लें फिर आपका जो है बड़ी मूव स्टार्ट होगी। फिर आपका ये जो लेवल है ये टूटते जाएंगे कुछ इस तरह से। तो मार्केट क्या करेगी, अपने जो लेवल तोड़ते हुए, अपने एक ये लेवल है पड़ा हुआ है 5436 का, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल है 5412 का एरिया, यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस होंगे जब ये हाई वॉल्यूम ब्रेक होगा। उसकी रीजन यहाँ पे आपकी सेल की कैंडल में क्लाइमेक्स लगी हुई है, जो कि हमारे पास हाई वॉल्यूम बता रही है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, जो कि हमारी वॉल्यूम की स्ट्रेटजी बताती है हमें।
तो इसके बाद अगर मैं 4 आवर में आऊँ, 4 आवर में आने के बाद जो हमारे स्मॉलेस्ट जोन पड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखूंगा हमारा इस एरिया में कौन सा बड़ा वॉल्यूम है जो कि हम देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं देखूंगा हमें कहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। अब हमें अगर फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में मार्केट मिलती है, इस एरिया में थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये हमारा एरिया बाइंग का एक अच्छा जोन है। अगर हमें यहाँ पे मार्केट मिलती है, यहाँ से हम अपनी बाइक की ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको पता हो। ये हमारा वॉल्यूम यहाँ पे हाई पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस एरिया के अंदर। और इसके अलावा हमारे सेल का जोन यही है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अगर मार्केट ऊपर गई चली है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक लेके आए। और अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो 4 आवर का जोन जो है मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास एक ये जोन बन रहा है छोटा सा। और इसके बाद ये जोन मैं मॉडिफाई इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो। एक तो आपके पास ये रेजिस्टेंस का एरिया आ गया, यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी पड़ा हुआ है 4 आवर के मुताबिक, जो कि ये वाला है। इस एरिया को हम 4710 का एरिया कह सकते हैं। ये एरिया हमारे पास सेल का है जिसको मैं ड्रा कर रहा हूँ साथ साथ। और इसके बाद ऊपर वाले जोन भी आपको पता चल गए हैं, एक 480 वाला, 4880, इसके बाद 4772 और इसके बाद 4712 का एरिया जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जब ये लाइन ब्रेकआउट हो जाए तो आपने बाय की साइड पे ट्रेड्स देखनी है। उसकी वजह ये है कि ये आपका स्ट्रक्चर का लास्ट हाई पड़ा हुआ है, मार्केट ने इसको नीचे वाली साइड पे ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट अभी ऊपर ही है। अभी जब तक इसको दोबारा से ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से नीचे भी आ सकती है मार्केट। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मार्केट का जब कंफर्म लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से रेंज भी दिखा सकती है और यहाँ से गिरने का चांसेस बड़े होंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे आपकी मार्केट दोबारा आपको रिजेक्शन दिखा सकती है। इन चीज़ों को आपने देखना है लाजमी। जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक आप बाय में कंफर्म नहीं है, ये चीज़ माइंड सेट में रखिएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो आपके पास जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, अभी ये टेस्ट हो चुकी है, मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर चुकी है, तो हमारे पास ये कंफर्म जो हाइस पड़े होते हैं इनको तोड़ते हुए मार्केट अप साइड पे जाती रहती है। इसको हम कंफर्म हाई इसी वजह से हम देखते हैं कि रिवर्सल का हमें पता चल जाए। तो डेली के लिहाज से अभी मैं रिवर्सल का कंफर्म नहीं कर रहा, अभी मैं 4 आवर के लिहाज से कंफर्म हो चुका है कि हमारे पास स्ट्रक्चर का हाई हमारे 4 आवर भी यही है अगर आप देखें तो। लेकिन क्या है, मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस अभी भी हैं। ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे अभी बाय स्टार्ट हो चुका है प्रॉपरली, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये बाय की तरफ मूव करेगी। इसके बाद अगर मैं बाय वाली साइड पे देखूं, बाय वाली साइड पे हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, एक मैंने लेवल ये बता दिया, दूसरा लेवल मेरे पास ये वाला है जो कि डेली के लिहाज से था। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ये एरिया हमारे पास डेली का निकल गएगा जो कि हमारा एरिया 3969 का एरिया बनता है। इसके बाद अगर मैं एक ये बात करूं, ये हमारे पास जोन थोड़ा सा ये बनता है। इसके अलावा नया जोन जो मैं बताऊंगा वो एक जोन आपके पास ये वाला है। ये जोन आपके पास कौन सा है, आपका 3759 का एरिया बनता है। यहाँ पे अगर मार्केट मिलती है तो हम यहाँ से भी बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे पास स्मॉलेस्ट जोन जो हमारे पास जोन मैं उसी तरह ड्रा कर रहा हूं जो कि हमारी ट्रेड के लिए काबिल कबूल है, जिसमें हम अपना क्या देखते हैं, सबसे मेन चीज़ स्टॉप लॉस देखते हैं। तो एक ये हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है जो कि हमारे पास रिसेंट जोन आ रहे हैं, जैसे कि 3833 का एरिया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन्स, ये भी ड्रा है, ये भी ड्रा है। अभी जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट दे तो आप बाय की तरफ देख सकते हैं ट्रेड्स को। अगर मैं 1 आवर के लिहाज से बताऊं, 1 आवर के लिहाज से आपका हाई वॉल्यूम लगा हुआ इस कैंडल के ऊपर। तो ये अभी कैंडल इसको ब्रेकआउट अगर कैंडल कर देती है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल अगर हम मैं देखूं सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा हाई की इस कैंडल के अंदर। अगर मार्केट बाय के लिहाज से अगर देखें तो बाय की कैंडल में ये वॉल्यूम बढ़ाया हुआ है। अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे कर देती है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। यहाँ से ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ पर रिटेस्ट पे आप ट्रेड ले सकते हैं और आपके पहला टारगेट ये वाला, उसके बाद नीचे जाएंगे। ठीक है, अगर इसी के अंदर एक और बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है जो कि सेल की कैंडल का लगा हुआ है, ये सेल की कैंडल है। अब इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, इसका हाई इसका लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन सा कन्फर्म हाई कन्फर्म लो पड़ा हुआ है। अभी इनका मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले हमारे पास कलर कौन सा है। यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, यहाँ पे भी ग्रीन कलर आ गया, क्योंकि बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इसको अप साइड पे ब्रेक कर देती है, इसका या तो यहाँ से एक विग लगाए, ऊपर वाली साइड पे क्लोजिंग दे दे, यहाँ से एक एंट्री बन सकती है आपकी। ठीक है, दूसरी बात, जैसे ही इसका अपर साइड पे पहले ब्रेकआउट अगर हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री एक स्मॉल लॉट के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ से फिर अपना टारगेट पहला तो ये रखेंगे, दूसरा टारगेट आप अपना ये रखेंगे इस एरिया को 4393 का, तीसरा एरिया आपका 4438 का एरिया बनेगा
उसकी रीजन यहाँ पे हाई वॉल्यूम लगा हुआ है सेल की कैंडल में। तो बाय का ट्रेंड अभी शॉर्ट टर्म के लिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास चल रहा है बाय का ट्रेंड। तो ओवरऑल बाय का ट्रेंड था, लेकिन अभी जो है मैं जो स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करूं तो